प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ जिन लड़के और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, लगातार विलंब हो रहा है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, तो उन अड़चनों को दूर करने का एक रामबाण उपाय लेकर के ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आपने शनिवार के दिन करना है। और करना कब है? ये उपाय आपने सूर्यास्त के समय करना है। इस उपाय की एक खास बात यह है कि इस उपाय को कोई भी कर सकता है। बच्चों की माँ भी कर सकती है, बच्चों के पिताजी भी कर सकते हैं और बच्चे खुद भी कर सकते हैं और अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। ये विवाह बाधा का एक ऐसा प्रश्न है, इसको लेकर के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मेरे पास आते रहते हैं। बहुत सारे लोग पर्सनली रूप से भी मुझसे आकर के मिलते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडलियों का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। अब दिन भर मैं जितनी भी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं, उनमें से 80% जन्म कुंडलियों का विश्लेषण विवाह को लेकर के कर रहा हूं, विवाह में हो रही देरी को लेकर के करता हूं। अब ये विवाह में जो देरी होती है, इसके कारण क्या होते हैं? तो इसका एक कारण ये भी होता है, लड़का हो या लड़की हो, जब शादी की उम्र हो जाती है तो रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस समय हम अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त होते हैं, तो हमारा एक ही जवाब होता है कि पहले हम अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, अपने पांव पर खड़े होंगे, उसके बाद हम शादी के इस बारे में सोचेंगे। तो कुछ लड़के और लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो समय पर अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेती हैं और अपने पांव पर खड़ी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई पूरी होते होते काफ़ी समय लग जाता है और अपने पांव पर खड़े होते होते काफ़ी समय बीत जाता है। तो फिर काफ़ी समय बीतने के कारण उनका जो विवाह के योग होते हैं, विवाह की उम्र होती है, वो भी निकल जाती है। तो फिर शादी में दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, विवाह में लगातार डिले होता रहता है। दूसरा कारण जो मैंने देखा, जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है उसका पीड़ित होना। किसी भी क्रूर ग्रह से सप्तम भाव जब पीड़ित हो जाता है तो भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। अब जितनी भी मैंने जन्म कुंडलियां देखी, उनमें से जो विवाह विलंब होने का जो कारण मैंने पाया, वो शनिदेव का पाया। अब शनिदेव यदि सप्तम भाव में आकर के बैठ जाएं तो शादी को डिले करवाने का काम करेंगे। यदि सप्तम भाव का स्वामी शनिदेव के साथ बैठ जाए तो भी विवाह में डिले होगा। या शनिदेव सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डाल दें तो भी विवाह में लगातार विलंब होने का योग बनता रहता है। इसका कारण क्या है? शनिदेव ब्रह्मांड में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो जिस भी भाव के साथ ये अपना संबंध बना लेते हैं तो उस भाव का जो फल होता है उसमें भी लगातार विलंब कर देते हैं, लगातार देरी कर देते हैं। तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय शनिदेव के निमित्त है। ये उपाय यदि आपने कर दिया तो आपके विवाह में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन हो, रिश्ते आते हो, बात चलती हो लेकिन शादी नहीं हो पा रही हो, बात पक्की होकर के टूट जा रही हो लेकिन शादी में कन्वर्ट नहीं हो रही हो, या फिर रिश्ते आते ही ना हो, समस्या कैसी भी हो, सारी की सारी समस्या दूर हो जाएंगी। शनिदेव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपका विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो प्रिय दर्शकों, आपसे मेरी एक शिकायत है, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते। ये चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। यदि हमारा मनोबल बढ़ता है तो हम आपके लिए और भी नए नए इस प्रकार के उपाय लेकर के आते रहते हैं, जिसका लाभ आपको मिलता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, पुनः आपसे निवेदन करूंगा, यदि चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जो विधि विधान नियम तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। यदि इसमें थोड़ी सी भी चूक रह गई तो फिर इस उपाय का जो शुभ फल है वो 100% आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस उपाय को करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए? आपके पास होने चाहिए 7 मिट्टी के दीवे। किसी भी कुम्हार के यहाँ से आपको मिल जाएंगे। 7 मिट्टी के दीवे आप अपने घर ले आइए। अब 7 बत्ती बना लीजिए। बत्ती कैसी हो? लंबी बत्ती हो, लेटी हुई बत्ती हो, खड़ी बत्ती ना हो, वो इन दीवों में रख दीजिए। सरसों का तेल डाल दीजिए और 7 के 7 दीवों में
थोड़े थोड़े काले तिल भी आप डाल दीजिए। दूसरा, आपने गेहूं के आटे के गुलगुले बनाने हैं। गुलगुले समझते हैं आप? जिस प्रकार से हम पकोड़े बनाते हैं इसी प्रकार से गुलगुले बनाए जाते हैं। अब जो पकोड़े होते हैं उनमें मिर्ची होती है, नमक होता है, लेकिन ये जो गुलगुले होते हैं इनमें मीठा होता है, गुड़ होता है। तो गुड़ के गुलगुले आपने बनाने हैं। गेहूं का आटा लेना है, उसमें गुड़ मिलाना है और उसके गुलगुले बनाने हैं सरसों के तेल में। हमारे यहाँ गुलगुले बोलते हैं, आपके वहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार से पकोड़े बनाते हैं इसी प्रकार से आपने गेहूं का आटा लेना है, उसमें गुड़ मिला लेना है और उसके गुलगुले बनाने हैं। ये गुलगुले गुलाब जामुन के आकार के होते हैं। तो सरसों के तेल में आपने गुलगुले बना लेने हैं। ये 7 गुलगुले आपने बना लेने हैं। अब आपके वहाँ कुछ और बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ गुलगुले बोलते हैं, तो इसलिए मैं गुलगुले शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे, बस इतना ही काफ़ी है। तो आपने 7 गुलगुले बना लेने हैं। ये 7 गुलगुले और 7 ये सरसों के तेल के जो दीपक हैं ये लेकर के आपने किसी भी पीपल के नीचे चले जाना है। अब पीपल कैसा हो? पूजित पीपल हो, जिसकी पूजा की जाती हो, ऐसे पीपल के नीचे आपने चले जाना है। जाते ही ये जो सरसों के दिए हैं ये आपने जला देने हैं। ये जला देने के बाद आपने वहीं पर बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार शनि चालीसा का पाठ पीपल के नीचे बैठ करके आपने करना है। और शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आपने जो पीपल है उसकी 7 परिक्रमा करनी है। और 7 परिक्रमा करने के बाद ये जो 7 गुलगुले हैं इन गुलगुलों को आपने कुत्तों को खिला देना है। यदि काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, यदि काले कुत्ते ना मिले तो किसी दूसरे कुत्ते को आपने खिला देने हैं और फिर अपने घर आ जाना है। अब समस्या एक और बनेगी। अब हर जगह पर पीपल के नीचे बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। पीपल के नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा करना, माफ कीजिएगा, शनि चालीसा करना असंभव होता है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ होती है, या भीड़ नहीं होती है तो वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, या आप बैठ नहीं सकते हैं। सब लोग देख रहे होते हैं, वो सोचेंगे कि पीपल के नीचे बैठकर ये क्या कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की समस्या आपके सामने आ रही है तो फिर आप ऐसा कीजिए, जाते ही जो दीपक हैं उनको जला दीजिए और फिर परिक्रमा कर लीजिए। उसके बाद ये गुलगुले हैं ये कुत्तों को खिला दीजिए। उसके बाद सीधा घर आ जाइए। घर आने के बाद जो शनि चालीसा है उसके 3 पाठ आप कर लीजिए। जो पीपल के नीचे बैठ के करने थे वो घर आ करके कर लीजिए, तब भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आपने करना है और शनिवार के दिन करना है और सायंकाल में करना है, सूर्य अस्त के समय आपने ये उपाय करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय इतना कारगर उपाय है, ये उपाय करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और शनिदेव जब प्रसन्न होंगे तो फिर आपकी या फिर आपके बच्चों की जो शादी है उसमें जो डिले चल रहा है वो दूर हो जाएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। ये जो उपाय मैंने आपको बताया, ये जो विधि विधान तरीका, ये सामग्री ये मैंने आपको बताई, ये उपाय आपने 7 शनिवार करना है। ये उपाय आपने लगातार 7 शनिवार करना है। यदि आपने ये उपाय 7 शनिवार कर दिया तो कितनी भी बड़ी बाधा आपके बच्चों के विवाह में आ रही हो वो सब दूर हो जाएंगी और विवाह के योग बनेंगे और विवाह होकर ही रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। बड़े ही सरल शब्दों का प्रयोग मैंने किया है और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये उपाय आप जरूर करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई बात आपको समझ में ना आई हो, तो फिर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।